नमस्कार, मैं अश्विनी कुमार। प्रदेश कांग्रेस के मुखिया सचिन पायलट ने 2 दिन के बीच उन लोगों को फिर से संगठन में शामिल कराया है जिन लोगों ने या तो कांग्रेस से मुंह मोड़ लिया था या फिर कांग्रेस ने ही उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया। अब हरेंद्र मिर्धा और रीटा चौधरी जैसे दिग्गज जब पार्टी में आते हैं तो घर वापसी के इस कार्यक्रम को लेकर कई कयास होने लगते हैं। बीजेपी नेताओं की जुबान पर अलग अलग जुमले हैं तो कांग्रेस नेता मानते हैं कि इस वापसी के बाद पार्टी मजबूत बनेगी। यहाँ सवाल इसी मजबूती के आधार का है। क्या पार्टी जाट नेताओं की छिटकने से कमजोर हुई थी? क्या जाट कांग्रेस में भरोसा दिखाने लगे हैं? क्या बीजेपी से जाट दूर हुए हैं या फिर इसका मायना कुछ और है? बहरहाल पायलट के लिए ये घर वापसी खुद को साबित करने का क्या आखिरी दाव है? सब मसलों पर बात होगी। देखते रहिए बिग फाइट लाइव। बिग फाइट में आज के इश्यू पर चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बीजेपी नेता मनीष पारिक जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस नेता मनोज दुग्गल जी हमारे साथ हैं, बसपा नेता सुरेंद्र लांबा जी और वरिष्ठ पत्रकार जगदीश शर्मा जी इस बातचीत में हमारे साथ होंगे। प्रदेश कांग्रेस में पंचायती राज चुनाव से पहले घर वापसी का कार्यक्रम जोर शोर के साथ चल रहा है। जो नेता विधानसभा चुनाव के दौरान अपने से पराये हुए थे, वो नेता अब पंचायत चुनाव से पहले फिर कांग्रेसी बन चुके हैं। आने वाले नेताओं में हरेंद्र मिर्धा, रीटा चौधरी, राजेंद्र चौधरी, जेपी चंदेलिया और विधायक राजकुमार शर्मा के भाई राजपाल शर्मा शामिल हैं। वहीं राजकुमार ने भी अपना समर्थन कांग्रेस को देने का ऐलान किया है। इन नामों पर अगर गौर किया जाए तो ज्यादातर चेहरे उन जाट नेताओं के हैं जो कांग्रेस के खिलाफ बागी बने थे। अचानक क्या पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष सचिन पायलट का हृदय परिवर्तन हुआ है या फिर पायलट मानते हैं कि प्रदेश के सबसे बड़े वोट बैंक समझे जाने वाले जाटों को रिझाने के लिए इससे बेहतर मौका नहीं हो सकता, क्योंकि सामने पंचायतों की परीक्षा है और ऐसे में पायलट खुद को आलाकमान के सामने साबित करना चाहेंगे। या इसके कुछ और मायने हो सकते हैं, क्योंकि एक धड़ा ये भी समझता है कि अब अशोक गहलोत राजस्थान में कितनी भी भागदौड़ कर ले, उनकी सियासत हाशिए पर रहेगी और ऐसे में कांग्रेस में जाटों की वापसी का ये आखिरी दाव साबित हो सकता है। वहीं इस आखिरी दाव के दम पर पायलट भी चुनावी परीक्षा में बेहतर नतीजों को चाहेंगे। मनोज जी, मेरे साथ साथ जनता भी जानना चाहेगी कि दरअसल ये जो घर वापसी का कार्यक्रम है, पायलट ने खुद ने ही इन लोगों को बाहर का रास्ता दिखाया और खुद वक्त से पहले अगर उनको पार्टी के बीच में लेकर आते हैं तो उसका कारण सिर्फ और सिर्फ पंचायत चुनाव है। देखिए, सबसे पहले मैं सचिन पायलट जी का धन्यवाद अदा करूंगा कि आज उन्होंने उन कांग्रेस के परिवारों को वापस कांग्रेस से जोड़ा है जो कुछ कारणवश पार्टी से दूर हो गए थे या पार्टी से निकाले गए थे। पार्टी से दूर करने वाले पायलट ही तो थे। नहीं, पार्टी से दूर उसमें विधानसभा के टाइम में राजकुमार जी शर्मा, हमारे चंदेलिया जी साहब और रीटा चौधरी जी उस समय हमारे प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर चंद्रभान जी थे। तो कोई कारणवश उनको उस समय टिकट नहीं मिल पाई और वो लोग निर्दलीय के रूप में मैदान में आए और पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ा। पार्टी ने अनुशासनहीनता के चक्कर में उनको पार्टी से बाहर निकाला। लेकिन चूंकि ये पूरे परिवार हमारे जन्मजात कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, आज रामनारायण जी चौधरी कह दें, अब ये मंडावा वगैरह की सीट तो आजादी से लेकर आज तक कांग्रेस ने कभी लूज ही नहीं की। आज ऐसी सीटें थी जो कांग्रेस ने हमेशा सरवाइव की, कांग्रेस हमेशा इन सीटों पे जीती है। आज उन परिवारों को वापस कांग्रेस में जोड़ा। तो मनोज जी, इसको इस तरह से समझा जाए कि कांग्रेस का वोट बैंक का आधार राजस्थान में जाट वोट बैंक रहा है और इस कारण से अब आप चाहते हैं कि जाट फिर से आपके पास आ जाए जो छिटक कर दूर चले गए थे विधानसभा चुनाव में। देखिए, कांग्रेस सभी जातियों का प्रतिनिधित्व करती है। कांग्रेस के सिर्फ जाटों के नहीं, हर जाति के धर्म का हम सम्मान करते हैं। लेकिन जाट वोट बैंक हमेशा कांग्रेस का समर्थक रहा है और खास तौर पे शेखावटी बेल्ट का मैं जिक्र करना चाहूंगा कि हमारे स्वर्गीय श्री शीश राम जी ओला ने काफी लंबे टाइम तक इस सीट को सर्वाइव किया और ये सीट हमेशा कांग्रेस की झोली में रही।
तो निश्चित रूप से शेखावटी के हम 7 सीटों पे पहले विजयश्री हमारे प्रत्याशियों ने प्राप्त की थी। एक इस बार भी चंदेलिया जी बहुत कम अंतर से निर्दलीय के रूप में पिलानी विधानसभा से हारे, सुंदरलाल जी से, बीजेपी के कैंडिडेट से। रीटा चौधरी भी सेकंड नंबर पे रही और राजकुमार जी ने तो विजय प्राप्त की नवलगढ़ की सीट से निर्दलीय के रूप में। ये परिवार हमारे कांग्रेस के परिवार है और अगर हमारे परिवार वापस हमारे जुड़ रहे हैं, और सबसे बड़ी बात है नौजवान ऊर्जावान है। आज रीटा चौधरी जी का ले ले, मैं राजकुमार जी शर्मा जी का जिक्र करूं, जो पायलट साहब का करिश्मा युवा के रूप में आज पूरा राजस्थान देख रहा है। सीधा सीधा इसको इस तरह से समझ लिया जाए कि पंचायत चुनाव के लिए आप सब लोगों को वापस लेकर आए। पंचायत चुनाव तो प्रक्रिया है जो कि हो रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस। मनीष जी, मैं आपका रुख करूंगा और आपसे जानना चाहूंगा, आपको कहीं चिंता की कोई बात आपके लिए नजर आती है? चिंता तो क्या, इनको कुछ तो दिखाना ही पड़ेगा कि समथिंग इज हैपनिंग। और सबसे बड़ी बात है कि हैपनिंग लेस पार्टी में कुछ ना कुछ बनाना ही पड़ता है। अभी NSUI के 2-4 कॉलेजों में चुनाव जीत गए तो राहुल गांधी से मिलाने ले गए पायलट साहब कि साहब बड़ा क्रांति हो रही है। तो कुछ तो दिखाना ही पड़ेगा। इनको टिकट नहीं दिया, ये चले गए। ये कांग्रेस के मंत्री रहे राजकुमार जी, और रीटा चौधरी जी भी MLA रही है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, हरेंद्र मिर्धा भी मंत्री रहे, वो तो मंत्री रहे, अब वो उनको टिकट नहीं मिले, चले गए। अब वो फिर टिकट मत देना, अगली बार फिर चले जाएंगे, ये तो कोई मतलब नहीं है। हाँ, ये जरूर भाई इनके कलेजे की बात है कि जब सारे लोग इसको छोड़ के जा रहे हैं तो आ रहे ही है, ये कमाल है। मतलब मैं समझता हूँ कि ये कलेजे की बात तो है राजकुमार जी की। और पहले मिनिस्टर थे, टिकट नहीं मिला, उस समय ओला जी के कारण नहीं मिला, अब ओला जी नहीं रहे तो ये आ गए। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इससे कुछ होने जाने वाला नहीं है, पर कुछ समथिंग इज गोइंग ऑन या समथिंग हैपनिंग इज देयर, ये दिखाने के लिए खाली ये चीज है। आपके लिए नहीं लगता कि वोट बैंक कहीं खिसकने वाला हो, कहीं कोई कमजोरी नजर आती हो, कहीं कोई स्विचिंग हो रही हो? अब वोट बैंक तो क्या है कि अश्विनी जी, आप देखेंगे कि परसेंटेज ऑफ वोट्स इतना ज़्यादा हो गया है और इतनी ज़्यादा फर्क आया है उसमें कांग्रेस पार्टी के लिए कि वो उनको पैचअप नहीं कर पा रहे। अभी भी स्थानीय निकाय के चुनाव में 46 में से 40 जीत गए, उससे पहले विधानसभा में 163 जीत गए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि सारे राजस्थान की फिजा वो इस कदर बन गई है कि उसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रति, माननीय वसुंधरा जी के प्रति, माननीय मोदी जी के प्रति आस्था का संचार हुआ है। और लोगों को लगता है कि लेट देम वर्क, इन लोगों को काम दिया जाना चाहिए, इनकी स्पिरिट अच्छी है, नीयत अच्छी है, इनके विजन मिशन क्लियर है और ये कुछ नया करने जा रहे हैं। तो इस समय फिजा इस कदर है कि वो बीजेपी को मौका देने की मानसिकता बना चुके हैं। जी चलिए, मैं सुरेंद्र जी आपके पास आऊंगा। मेरे ख्याल से आपकी पार्टी के जख्म अब हरे हुए होंगे जिस तरह से राजकुमार शर्मा यहाँ लौट कर आ रहे हैं। राजकुमार शर्मा जी तो की बात करें या जो और लोग थे इस तरीके के, तो नो डाउट वो कहीं न कहीं हमारे सिद्धांतों के लोग तो थे नहीं। वो एक समय का फायदा देख के, और जब उनको जिस कांग्रेस का उन्होंने हमेशा दामन थामा, उस कांग्रेस ने उनको कभी महत्व नहीं दिया। जब उनके पास कोई चारा नहीं बचा, उस टाइम बहुजन समाज पार्टी के निशान को लेके वो लोग चुनाव जीते, और उसके बाद उसी कांग्रेस ने उनके साथ वही व्यवहार फिर से किया, और उसके बाद वो दोबारा उसी पार्टी का दामन थाम रहे हैं। तो वो तो मुझे नहीं लगता कि वो लोग सिद्धांतों के साथ चलने वाले लोग हैं। एक बात आपने पारिक साहब कही कि आपने एक जाति विशेष की बात की, मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ। राजस्थान राज्य में सामंतशाही व्यवस्था हावी रही है और उस सामंतशाही का प्रभाव आज़ादी के कुछ साल बाद भी रहा। लेकिन अब के परिप्रेक्ष्य में आप बात करो कि 1-2 मार्शल जातियों से जोड़ के आप ये कह दो कि पूरे राजस्थान की राजनीति में परिवर्तन आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। राजस्थान में जो मोस्टली दलित पिछड़ा वर्ग है, जो एक सामंतशाही का शिकार रहा है, वो लोग आज फ्री हो चुके हैं, स्वतंत्र हो चुके हैं, अपनी आइडियोलॉजी से वो वोट करते हैं। आप ये सोचे कि 2-5% संख्या रखने वाली कोई जातियां उनका वोट ट्रांसफर करवा लेगी, तो ऐसा नहीं है। राजस्थान की राजनीति में आप 1-2 जातियों की बात करके ऐसा सोचे कि पूरी राजनीति में परिवर्तन हो जाएगा, तो वो मैं बिल्कुल बात करूंगा कि परिवर्तन कैसे हो सकता है अगर इसकी संभावना पर बात की जा रही है। अनिल शर्मा जी हमारे साथ करौली से फोन लाइन पर जुड़े। अनिल जी। हाँ सर, नमस्कार सर। नमस्कार। शुभकामनाएं सर आपको भी। सर, सचिन पायलट जी को मैं बहुत बहुत बधाइयां देना चाहूंगा। 90 वर्ष भर के उन्होंने जिस प्रकार पुराने कांग्रेस को दोबारा कांग्रेस में ला रहे हैं वो, इससे कांग्रेस पार्टी इतनी मजबूत होगी कि पहले भी हमारी कांग्रेस पार्टी ने सरकार बनाई थी, जिनके आने के बाद हमारी पार्टी इतनी मजबूत होगी, क्योंकि अशोक गहलोत जी और सचिन पायलट जी दोनों मिलकर ये काम कर रहे हैं। और हम उनसे उम्मीद करते हैं कि ऐसे ही जो पुराने कांग्रेसी है उनको लाया जाए। अशोक गहलोत जी और सचिन पायलट दोनों मिलकर जो अपने कांग्रेस को, अपने कार्यकर्ताओं को ढूंढ रहे हैं, जिन्होंने पहले कार्यकर्ताओं की सरकार में जो पूछ नहीं हुई थी, इस बार वही पूछ बढ़ेगी कार्यकर्ताओं की। और जहां तक मैं समझता हूँ, कल सचिन पायलट जी करौली आ रहे हैं,
तो उनको ये करौली की जो सीट है, 3 विधानसभा सीट जीती हैं, इनको मालूम चल जाएगा रमेश जी जो विधायक हैं, दर्शन सिंह विधायक हैं, और हमारे ये टोड़ा बीम के विधायक हैं, इनका कितना वर्चस्व बढ़ेगा ये इनको आने पर मालूम चल जाए। शुक्रिया अनिल जी इस चर्चा में जुड़ने के लिए। जगदीश शर्मा जी, मैं आपकी राय जानना चाहूंगा कि इस पूरे तस्वीर पर आप किस नजरिए से इसको देखते हैं? देखिए साहब, मुझे लगता नहीं है कि कांग्रेस में कोई बहुत बड़ा बदलाव इन नेताओं के वापस आने से हो जाएगा। तीनों नेता बोले हैं और तीनों नेताओं को एक एक दो बार पहले निकाला जा चुका है, फिर आ चुके हैं, कई रास्ते ढूंढ आए हैं, कई जगह घूम आए हैं। इससे ही अगर चेंज हुआ होता तो खुद ही जीत जाते जी। इस बार तो हालत ये थे। देश में राजनीति अब दूसरे किस्म की होती जा रही है और ये हम अभी भी छोटी छोटी जातियों के नेताओं को, वर्ग के नेताओं को और इनको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे ख्याल से ये बहुत ज़्यादा लाभदायक कांग्रेस के लिए नहीं होगा। वैसे बहुत ही बढ़िया लीडरशिप इस समय कांग्रेस के पास है मौजूद, सचिन पायलट के रूप में, और वो कुछ जैसा कि ये मनोज जी कह रहे हैं कि कुछ हैपनिंग तो करें, कुछ हैपनिंग के लिए भी कुछ नहीं बच रहा है, क्योंकि अभी तक वो न तो सरकार में के बारे में कोई बहुत बड़ा स्टैंड लेकर आंदोलन खड़ा कर सकें और न कोई एक्टिविटी ऐसी हो रही है जो कि कांग्रेस में कहीं न कहीं एनर्जी बूस्ट अप करे जी। तो ये हैपनिंग जो है ये तो समझ में आती है, लेकिन ये वो नेता हैं जो अपने बल पर खुद नहीं जीत सकते, तो ये पार्टी को क्या मतलब ताकत देंगे। और दूसरी बात कि आज हमको जो है इन चीज़ों से निकलना चाहिए कि कोई गुजर नेता को ले आओ, कोई मीना नेता को ले आओ, कोई जाट नेता को ले आओ, ब्राह्मण नेता को ले आओ। पब्लिक जो है ना, ये जातिगत आधार पर बहुत कम असर होने लगा है। अब डेवलपमेंट की राजनीति का एक जमाना चल रहा है, हर जगह डेवलपमेंट की बात हो रही है जी। अगर जातियों के आधार पर वोट पड़ रहे होते, अब तक हम बुलावे में रखते रहे हैं जातियों को और टिकट भी इसी ढंग से दे रहे हैं, लेकिन जातियों के बुलावे में अगर देश आगे बढ़ रहा होता तो पता नहीं आज कहाँ पहुँच गया होता जी। अलग अलग वर्ग बने, जातियों से थक गए थे, तब बीएसपी बनी थी, जातियों की राजनीति से थक गए। तो कांग्रेस को इस बारे में सोचना चाहिए कि बिल्कुल ये एक बड़ा बात है कि सचिन पायलट जिस बात का दावा करते हैं उनको उस बात का ख्याल भी करना चाहिए। एलसी जैन साहब जयपुर से और जाकिर साहब बीकानेर से हमारे साथ जुड़े हैं। जैन साहब, पहले आपसे सुनना चाहेंगे। नमस्कार पारिक साहब, जो है मेरा तो कहना यह है जी कि जो है एक राजस्थानी में अपने कहावत है कि अगर छोरा छापने से काम चल जाओ तो बाबू बूढ़ी क्यों जाओ जी। तो ये जो है जो आजकल के बच्चे जिन्होंने इनके जो है बुजुर्गों को दरकिनार करने की कोशिश की, ब्लंडर कमिट कर रही है। ब्लंडर सब काम में ले रहा हूँ मैं, मिस्टेक नहीं, ब्लंडर कमिट कर रहे हैं। यानी बुजुर्गों को जिन्होंने जो है अपनी जिंदगी जो है देश के लिए खपा दी, उनको इन्होंने दरकिनार कर दिया। क्या मजाक बना रखा है इन लोगों ने। तो ये नतीजे इसी तरह से आएंगे और मुंह की खानी पड़ेगी बार बार इनको। बिल्कुल जैन साहब, शुक्रिया इस राय के लिए। जाकिर साहब। हाँ जी सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि राजनीतिक में चाहे जाट हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे गुजर हो, किसी समाज को हो, चाहे, लेकिन आदमी अच्छे आने चाहिए राजनीतिक में। दूसरी बात है कि आज कुछ जैसे किसी भी पार्टी का नेता जीत कर आए, इसके ऊपर बलात्कार के केस चल रहे हैं, जमीन जायदाद हड़पने के केस चल रहे हैं और वो गलत बयान दे रहे हैं, और कुछ ऐसा भी बयान है कि किसी के मतलब किसी भी पार्टी तो ऐसे भ्रष्ट नेता या ऐसे भ्रष्ट कर्मचारी या ऐसे भ्रष्ट आदमी को टिकट देते हैं तो उनको शर्म नहीं आती थोड़ी बहुत कि वो देश के प्रति भ्रष्ट होकर भी क्या राजनीति करेंगे, क्या देश का भला करेंगे जी। जो अपना खुद ही भ्रष्ट है तो देश का क्या चलिए, बिग फाइट में जुड़ने के लिए जाकिर साहब शुक्रिया आपका। ब्रेक के लिए जा रहे हैं, ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो जानने की कोशिश करेंगे कि वो रुख क्या था, जनार्दन द्विवेदी क्या बोल रहे थे जब इन नेताओं की वापसी हो रही थी। उसके बाद सचिन पायलट ने आज सुबह मीडिया से मुखातिब होते हुए किन शब्दों का इस्तेमाल किया, किन उम्मीदों की बात की और बीजेपी का क्या रुख है। ब्रेक के बाद वक्त ही बताएगा, चुनाव परिणाम ही बताएंगे कि इन नेताओं का कितना प्रभाव है और इसका परिणाम क्या कांग्रेस के पक्ष में जाएगा। बहुत कुछ देखना बाकी है। मेरे हिसाब से बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ये हारे हुए हैं। अगर जीते हुए होते तो समझ में आता, हारे हुए जुआरी पर दांव खेलना मैं समझता हूँ कारगर साबित नहीं होगा। हमारी पार्टी में राजस्थान के 2 महत्वपूर्ण लोग शामिल हो रहे हैं। असल में शामिल नहीं हो रहे हैं, ये शुरू से ही कांग्रेस के लोग थे
कुछ नाराजगी की वजह से स्वतंत्र चुनाव लड़ गए। रीटा चौधरी जी हैं, हमारे बड़े सीनियर लीडर थे राम नारायण चौधरी जी, प्रदेश अध्यक्ष थे, विधायक थे, मंत्री थे, उनकी बेटी हैं, पहले मेरे रह चुकी हैं। तो किसी कारण इनको टिकट नहीं मिला तो ये स्वतंत्र चुनाव लड़ गई थी। वे पार्टी में आई हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। जेपी चंदेलिया जी हैं, होम सेक्रेटरी थे, IAS रहे हैं। इन्होंने नौकरी छोड़ी थी राजनीति के लिए, चुनाव लड़ने के लिए। टिकट नहीं मिला इसलिए थोड़ी नाराजगी थी। घर वापसी जब पूछ रहे हैं तो कोई भी व्यक्ति जब घर से निकलता है और उसको वापस घर आने का मौका मिलता है या निमंत्रण मिलता है तो स्वाभाविक रूप से बहुत खुशी होती है। मैं समझता हूँ कि चुनाव के समय आज कांग्रेस का कुनबा जितना बढ़ेगा उतना हमको फ़ायदा मिलेगा, और जो लोग आज आके कांग्रेस के लिए निस्वार्थ भावना से काम करना चाहते हैं एक सामान्य कार्यकर्ता बनकर, उससे निश्चित रूप से पंचायत राज चुनावों के अंदर कांग्रेस को मजबूती मिलेगी। राजस्थान के जो अध्यक्ष है सचिन पायलट, वे सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर जाकर जो हमने शिक्षा की अनिवार्यता पंचायती राज में की उसको रोकने के काम में लगे। जब उसमें सफलता नहीं मिली तो फिर उन्होंने देखा कोई ऐसा काम करो, तो उन्होंने खंडरों में पड़े पत्थरों को लेके एक महल बनाने का काल्पनिक सपना संजोया है। आज हमारा सवाल है, क्या कांग्रेसी नेताओं की घर वापसी के जरिए साख बचाने का प्रयास जारी है? firstindianews.com हमारी वेबसाइट है, इस पर राय दे सकते हैं। फेसबुक और ट्विटर पर भी आप बता सकते हैं सवाल पर क्या सोचते हैं। मनोज जी, मैंने सुना जनार्दन द्विवेदी बोलते हैं महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, पंचायत चुनाव में मजबूती मिलेगी, सचिन पायलट बोल रहे हैं, लेकिन जो कैलाशनाथ भट्ट बोल रहे थे, जो बीजेपी की सोच है, ये खंडर के पत्थर है। लगातार इस चर्चा में अब तक जो सामने आया है, आपको किस आधार पर लग रहा है कि ये लोग आपके लिए मजबूती साबित होंगे? देखिए, ये हमारे पूरे कांग्रेसी परिवार हैं और ये हमारे परिवार बिछड़ के वापस हमसे मिल रहे हैं। कोई ये नए व्यक्ति नहीं है जिनको पार्टी में इस चुनाव के लिए लिया जा रहा है, और इस समय चुनाव भी प्रधान और जिला प्रमुख के हैं, तो ये बिल्कुल किसी भी तरह नहीं। और एक अभी जगदीश जी बात कह रहे थे, मैं आदरणीय जगदीश जी की बात को काटना चाहूंगा कि कह रहे हैं कि ये चुनाव विकास के नाम पे। जगदीश जी शायद ये बात भूल गए कि गहलोत सरकार ने पिछले 5 साल में रामनिवास पार्किंग बनवाई, घाट की घूणी टनल दिया, मेट्रो जैसा बड़ा प्रोजेक्ट दिया, हमने विकास में एक अग्रिम स्थान बनाया, जेपी यादव अंडरपास, गुज्जर की थड़ी अंडरपास। आज जनता ने 8 विधायक हरा दिए। आज वो विधायक 1200 करोड़ का काम खाली सिविल लाइंस विधानसभा क्षेत्र में हुआ, उसके बावजूद हमारा विधायक वहां से हारा। आज जनता ने विकास को नकारा है, ये बात आप बिल्कुल मानिए जगदीश जी, विकास में कहीं कमी सरकार ने नहीं छोड़ी। अब इसके बाद मैं 1 मिनट पूरी कहना चाहूंगा। दूसरी बात, अब आप आ रहे हैं कि किसी भी प्रकार से कांग्रेस के ये मंजे हुए हीरे हैं, ये शायद भारतीय जनता पार्टी भूल गई है, और ये चुनाव परिणाम बताएगा शेखावटी अंचल का जब ये आएगा कि निश्चित रूप से ये हीरे दोबारा चमकेंगे। इनको तराशने की जरूरत नहीं है, पत्थर नहीं है, ये हीरे हैं और हीरे बन के ही उभरेंगे। और निश्चित रूप से इस बार भारतीय जनता पार्टी को शेखावटी में पूरे अंचल में भारी हार का मुंह का सामना करना पड़ेगा, ये हम आपको निश्चित रूप से बता रहे हैं। जी जगदीश जी, इस बीच में एक सवाल है ना इस कम्युनिटी को लेकर जिसका दरअसल चर्चा हो रही है। अक्सर कहा जाता है राजस्थान की सियासत में बड़ा महत्वपूर्ण रोल होता है इस ओबीसी के एक बड़े हिस्से का। क्या आपको नहीं लगता कि इसकी स्विचिंग हो सकती है? क्योंकि कहा जाता है कि सत्ता के साथ दरअसल लिए जाते हैं, लेकिन इस बार विरोध में आ रहे हैं। देखिए, विरोध में आना इनकी तो मजबूरी ये है कि ये जाएं कहाँ। ये चारों पांचों चेहरे जो हम देख रहे हैं जिनको कि घर वापसी बताई जा रही है, इनके सामने पहला बड़ा सवाल होता है कि क्या ये जाट समाज का चेहरा साबित हो सकते हैं, चाहे हरेंद्र मिर्धा हो, क्योंकि मिर्धा परिवार से आते हैं, रामनिवास मिर्धा के पुत्र हैं। नागौर में एक बड़ा नाम रहा है, रीटा चौधरी, रामनारायण चौधरी का, जैसा कि जनार्दन द्विवेदी बोल रहे थे, ये एक बड़ा हिस्सा रखते हैं। राजेंद्र चौधरी मारवाड़ से आते हैं, जेपी चंदेलिया की बात थी, कम मार्जिन से हारे थे। देखिए, राजस्थान में जाट कम्युनिटी का जो वोट बैंक कहा जाता है, जाट जो है राजनीतिक तौर पे बहुत ही सक्रिय और बहुत ही क्लेवर कम्युनिटी मानी जाती है। जी, आप अपने यहाँ पर आज़ादी से लेकर आज तक की पॉलिटिक्स देख लीजिए, उनको जहाँ अवसर मिलता है, बीजेपी के साथ भी जाट है। जीत कौन रहा है इसके मामले में सब एक हो जाते हैं, उसके लिए कोई नेता की दरकार नहीं है कि नेता होगा तो ही जी वहाँ जाट जीतना चाहिए। वो ये टकराट तब होती है जब 2 जाट लड़ जाते हैं एक साथ, 2 बड़ी पार्टियों से 2 जाट लड़ते हैं, तब होती है प्रॉब्लम।
अगर एक ही जाट लड़ रहा है तो वो निश्चित तौर पे सारा वोट जाट को जाएगा, चाहे वो किसी के समर्थक है या नहीं है। लेकिन ये पॉलिटिक्स बदली है अब बीजेपी के साथ भी जाट है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इनके आ जाने से बीजेपी का कम हो जाएगा, ये नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि जाट कम्युनिटी एज ए कम्युनिटी ले हम, ओबीसी की बड़ी सक्रिय और बहुत ही जागरूक कम्युनिटी है राजनीतिक तौर पर, अगर उसको कम्युनिटी के तौर पर लें तो ये कारण ढूंढना चाहिए था कि किस वजह से कांग्रेस से जाट छिटका जी, उस कारण को ठीक करने की कोशिश करनी चाहिए थी सचिन पायलट जी को। वो कारण अगर आज भी बना हुआ है कांग्रेस में कुछ नेताओं के आ जाने से, ये बड़ा सवाल है कि किस कारण से छिटके और अब किस कारण से वापसी करेंगे। पंकज जी भरतपुर से हमारे साथ है। पंकज जी बताइए आपका क्या कहना है। जी सर, हमारा ये कहना है कि ये जाट ब्राह्मण और अलग अलग कौमों के नाम पर ये पार्टियों में बांट दिया गया है। ना तो कोई कौम कांग्रेस को न्याय करती है, ना कोई बीजेपी को करती है, ना बसपा को करती है। हर पार्टी में अलग अलग समाज के लोग रहते हैं, कभी उस पार्टी में से निकल के उसमें घुसता है, उसमें से निकल के उसमें घुसता है। तो मैं ये सोचता हूँ कि ये जो घर वापसी का जो आपका सवाल है, मेरे लिए तो सूट नहीं बैठता, क्योंकि ये तो दांव पेच है पार्टियों के अपने अपने। जी शुक्रिया पंकज जी इस राय के लिए। बिल्कुल हम इस पर विचार करेंगे। मनीष जी, उपचुनाव में भी बेफिक्री आपकी कुछ ऐसी ही थी जो बेफिक्री अभी आप बता रहे हैं। आपको नहीं लगता कि कहीं ये बेफिक्री भारी पड़ सकती है पंचायत चुनाव में, खासतौर पर मारवाड़ का जिक्र हो, शेखावटी का जिक्र हो आपके लिए? जी अश्विनी जी, पोलराइजेशन जो है ना वो तो बीजेपी के पक्ष में है। अब ये समझते हैं कि जैसे इसके वोट लगे थे, इतने जो भी निर्दलीय चुनाव लड़े उनके वोट चले गए, तो वो अगर वापस आएंगे तो कांग्रेस को वोट मिल आपको लगता है एक साल का जो आपका कार्यकाल है, जो केंद्र सरकार है, उसके आधार पर ये जो वोट बैंक है वो आपके साथ बना रहेगा? जी बीजेपी का वहाँ पे है, उनको लगता है कि ये गवर्नमेंट है, ये विकास। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपसे अगर जाट आपके साथ जुड़े हैं तो उसका बड़ी वजह आप क्या मानते हैं, क्यों आपके साथ बने रहेंगे? वो भरोसा है, इनको लगता है ये कमिटेड लोग हैं, इन विजन मिशन के साथ काम कर रहे हैं, इनके नाम से घोटाले जुड़े हुए नहीं है। अब ये हीरो की बातें कर रहे हैं, वो कोयले ने काली पोत दी। अभी भले ही कह रहे थे ये महंगाई बढ़ गई, 50-50 रुपए किलो चीनी मिल रही थी, लोगों को पता था। अब ये 10-10 रुपए। आप सब्जियों के भाव देख लें, किसी चीज का भाव कम हुआ तो आप एक भी चीज का बता दें। आप बोलो, लेकिन अब पेट्रोल के कम हो गए तो पेट्रोल के कम तो क्रूड आधा हो गया, आपको तो 35 रुपए लीटर बेचना चाहिए। आप देश को लूट रहे हैं, आम जनता के साथ धोखा कर रहे हैं। अब गाँव वालों को पता पड़ गया आप आम जनता के साथ धोखा कर रहे हैं। मोदी जी बनते हैं तो रोज न्यूज पेपर में आपके खिलाफ आ रहा है, बनते हैं तो महंगा हो जाता है। तो बोले सस्ता जिसके राज में होता है ना उसी को वोट दो। आप टैक्स बढ़ा के आप बात को टाल रहे हैं। आपने 10% वेट ज्यादा कर दिया राजस्थान में, हरियाणा में आपकी सरकार है, दिल्ली में आपकी सरकार है, वहां 20% वेट ले रहे हैं, आप लोग 30% वेट ले रहे हैं। आज आपकी हड़ताल थी पेट्रोल पंप की, आपने हाथ जोड़ के पेट्रोल पंप वालों को दबाव देके हड़ताल को विड्रॉ करवाया आपने। आप 6-6 रुपए लीटर ज्यादा राजस्थान में टैक्स के नाम पे। ये मुद्दे से भटक जाएंगे हम लोग। मैं सुरेंद्र जी आपके पास आऊंगा और आपसे जानना चाहूंगा कि वोट बैंक को लेकर लगातार बात होती रही है, तो आपको नहीं लगता जिस तरह से स्विचिंग हुई, आपका जो आधार था वो भी खिसका, और वो कहीं ना कहीं एक वक्त में कांग्रेस का वोट बैंक हुआ करता था, वो वापस कांग्रेस में भरोसा दिखाने लगा? नहीं, ऐसा नहीं है। सबसे पहले मैं क्लियर करूं, 2008 से 13 में जो राजस्थान में कांग्रेस की सरकार रही वो आज तक की ऐतिहासिक असफल सरकार रही, और उसकी असफलता का आप अंदाज़ा लगाइए कि 92 से जब वो 21 सीट पर आ गए, और वो भी सरकार इन्होंने जो चलाई राजस्थान में वो असंवैधानिक सरकार, बहुजन समाज पार्टी के जो 6 MLA जीते थे उनको असंवैधानिक रूप से उनकी पार्टी में शामिल करके वो सरकार चलाई, और उसके चलते राजस्थान की जनता में उनके प्रति इतनी गहरी नाराजगी थी, वो जनता ने दिखाई। और वो राजस्थान की जनता आज भी उस कांग्रेस पार्टी की उस शासन को नहीं भूली है। इनको गलतफहमी पैदा नहीं करनी चाहिए। रही बात है बीजेपी को, नो डाउट है उन्होंने राजस्थान की जनता ने या देश की जनता ने एक विकल्प समझ करके कांग्रेस को हराने के लिए इतना बड़ा एक भारी बहुमत दिया और एक ऐतिहासिक जीत भी इन लोगों को दी। लेकिन जो एक साल का जो पीरियड रहा है, आपको नहीं लगता इसमें किसी एक वर्ग का भी हाथ रहा होगा? ऐसा नहीं मानते? नहीं, ऐसा कोई वर्ग की नहीं है। कुछ मैं देखिए, हम राजनीतिक दलों में बैठे हैं, किसी एक जाति विशेष की हम बात नहीं कर सकते। आज श्रीमान, चलिए मैं मनोज जी फिर आपके पास आता हूं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि बीजेपी का जो असफल कार्यकाल रहा है वो राजस्थान की या देश की जनता जानती है। तो मुझे नहीं लगता कि बीजेपी के लोग भी जो उम्मीद लिए बैठे हैं, जो लोकसभा और विधानसभा चुनाव में इनको सफलता मिली, वो नहीं मिल पाई, पंचायतों में नहीं मिल पाई। और मैं एक चीज और बता रहा हूँ आपको, जो मनीष जी झूठे खुश हो रहे हैं,
मनीष जी जुटे ही खुश हो रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जो निकाय के रिजल्ट आए उनमें जो थर्ड फ्रंट है, जो इंडिपेंडेंट है या अदर पार्टी के जो एमएलए है वो आपके पार्षद जीत के है, भारी संख्या में जीत के, इन्होंने उनको किस प्रकार खरीदा या एक राजनीतिक वो मनीष जी की चिंता का सबब बन सकते हैं वो बिल्कुल। तो इसी प्रकार अब भी जो पंचायत के जो चुनाव का रिजल्ट आएगा वो आप देखना कि इन लोगों से बीजेपी कांग्रेस से हटके कितना % वोट इनके अदर खाते में जाता है। जी विमल जी हमारे साथ बीकानेर से जुड़े हैं। विमल जी बताइए क्या कहना चाहेंगे आप? जी मैं ये बोल रहा हूँ कि बीजेपी को और कांग्रेस को ये जितने बोल रहे हैं नेता, इनको गलत फहमी है जी। हम जनता बिल्कुल इनको देख रहे हैं कौन झूठ बोल रहा है और कौन सच बोल रहा है। पंचायत के चुनाव एमएलए एमपी से बिल्कुल भिन्न होते हैं, कोई जीत जाए हार जाए कोई अंतर नहीं पड़ता है जी। हम तो सटीक आजकल जो मीडिएटर है, हम जो किसी पार्टी से संबंध नहीं है ऐसे व्यक्ति वही जिताने वाले फैक्टर होते हैं। इनके तो बंदे बुंदाए हैं, चाहे बीकानेर में रैली कर लो चाहे गंगानेर में कर लो, वही कांग्रेस का वही बीजेपी वहां की जनता वहां चली जाती है। लेकिन हमारा जो एक न्यूट्रल आदमियों का बड़ा वर्ग बन रहा है, ये कितनी झूठ बोलने कितनी अपनी बड़ी बढ़ाई करे कोई फर्क नहीं पड़ता। विमल जी कौन आपको क्या लगता है कौन झूठ बोल रहा है इस वक्त? ये दोनों ही नेता गर्मा गर्म बहस कर ले, किसी की बात में ज्यादा सच्चाई नहीं है, बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं टोटली। जी जनता किसके साथ जाती है? जनता सच्चाई अब जनता काम के पीछे जाती है, इनके पीछे नहीं जा रही है जनता। से कितने जाट मिला लो ब्राह्मण मिला लो किसी मिला, अब जनता पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। ये अपनी अपनी बहस करते रहे, हम बिल्कुल समझ रहे हैं और देख रहे हैं। जी कोई किसी का फॉलोअर नहीं बनेगा, विमल जी का ऐसा कहना था। लेकिन एक बड़ी बात है मनोज जी, आपके पास आऊं उससे पहले जगदीश जी के पास आना चाहूंगा। कांग्रेस से जाटों के छिटकने का एक बड़ा कारण था अशोक गहलोत। कहा जाता है अशोक गहलोत से नाराजगी के कारण जाट कांग्रेस से दूर हुए। क्या अब इसका मायना किसी और नजरिए से समझा जा सकता है अगर हरेंद्र मिर्धा वापस आते हैं, रीटा चौधरी वापस आती है? देखिए अश्विनी जी, अभी 1 साल हुआ है चुनावों को, चाहे वो लोकसभा के हों चाहे ये हों, नगर पालिका के चुनाव हो गए मोटे तौर पर और अब पंचायतों के चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो रही है जी। इस दौर में 4 साल बाद अब नेक्स्ट चुनाव आएंगे, जो भी देश में या स्टेट में गवर्नमेंट बननी है, तब तक कौन सी जाति किसके साथ रहेगी कि नहीं रहेगी, इस पचड़े में पड़ने के बजाय हमें व्यापक हित में अगर कांग्रेस पार्टी बड़े मुद्दों को खड़ा करे, बड़े लगता है कि ये जो पायलट का आखिरी दाव की हम बात कर रहे हैं वो ज्यादा कारगर साबित नहीं होने वाला। मुद्दे पकड़े। ये जो कार्ड खेल रहे हैं, मैं आपकी बात बीच में बोलूंगा, ये जो कार्ड खेल रहे हैं आज कांग्रेस के लोग, वो विधानसभा चुनाव में खेल चुके हैं। इन्होंने इनका जो प्रदेश अध्यक्ष था डॉक्टर चंद्रबान, वो भी एक दिग्गज जाट नेता थे, उनको चुनाव लड़ाया और उनकी क्या पोजीशन रही। उन चंद्रबान जी की सभा में बाकायदा बोला गया कि इनको मुख्यमंत्री भी बनाया जा सकता है। तो ये जो कांग्रेस आज जो कार्ड खेलना चाह रही है, वो कार्ड तो कब का इनको फेल हो चुका है। ये आखिरी दाव का कामयाब नहीं रहेगा। नहीं, मनोज अश्विनी जी, ये बार बार कांग्रेस के ऊपर आ रहे हैं अपने गरिमा को झांके। पहली बात तो मेरे बसपा के मित्र बार बार कह रहे हैं असफल, ये कांग्रेस की सफल सरकार कहना चाहिए, जिसने शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, हर क्षेत्रों में काम किया। और मनोज जी, मैं आपके ताजा कदम को जानना चाहता हूँ, ये दाव किस लिए? अगर जिन नेताओं को साल 2 साल 5 साल के लिए निष्कासित किया गया, वक्त से पहले उनकी वापसी का आपके लिए क्या मायना है, मैं वो जानना चाह रहा हूँ। देखिए, ये मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, आदरणीय रामनारायण जी चौधरी साहब, श्री रामनिवास जी मिर्धा साहब, बीजेपी बोल चुकी है, मनोज जी बीजेपी बोल चुकी है, खंडर है, जनता को आपने सुना, जनता को आपने सुना, इसके लिए जनता आपको वोट देने नहीं जा रही। हमारे ये आखिरी दाव क्यों? अब मैं जगदीश जी की बात का एक बार 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 जवाब देना चाहूंगा, जो बार बार ये कह रहे हैं कि सरकार ने कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कांग्रेस ने कोई गलत काम नहीं किया है, तो जनता ने एक सजा दी है, उसको हम भुगत रहे हैं, हमने हार को स्वीकार कर लिया है। लेकिन अब आप देखिए कि किसान कितना तंग है, उसको यूरिया नहीं मिल रही, खाद नहीं मिल रही, जगह जगह लाठी चार्ज हो रहा है, बिजली उसको नहीं मिल पा रही, आज महंगाई में 1% कहीं कमी नहीं हुई। मनोज जी, लेकिन निश्चित रूप से ये वो वजह नहीं होगी कि आपको रीटा चौधरी को संगठन में लाना पड़ा, हरेंद्र मिर्धा आपके संगठन में आए, मेरे ख्याल से ये वो वजह नहीं रही होगी। हमारे पूर्व में रहे हुए प्रदेश अध्यक्ष हैं रामनारायण जी चौधरी साहब, अगर उनकी बेटी जो ऑलरेडी कांग्रेस की विधायक रही हुई है, अगर वो घर वापसी कर रही है तो इसमें कोई बड़ा काम नहीं है और कोई गलत काम नहीं कर रही। कांग्रेस किसी भी भाजपा के एक नेता को नहीं ले रही। तो आप ये कहिए ना कि आप लोगों को लेके आ रहे हैं, लेकिन आपको इसका जो पायलट बोल रहे हैं पंचायत चुनाव में फायदा मिलेगा, देखिए वो बात गलत होगी। देखिए, सचिन पायलट जी युवा हैं, ये सब युवा नेताओं को अपने साथ जोड़ा है और निश्चित रूप से इसका रिजल्ट आपको इस बार पूरे शेखावटी और नागौर बेल्ट में, जोधपुर बेल्ट में आपको असर दिखेगा। अब बार बार मैं ये बताना चाहता हूं कि 5 बार हमने मेट्रो निवेदन यात्रा निकाली,
हमने सचिन पायलट जी के नेतृत्व में, अभी हमने रिफाइनरी के लिए पैदल यात्रा की है वहां जोधपुर साइड में। तो आप ऐसे ये मत कहिए कि कांग्रेस ने कोई भी विरोध प्रदर्शन नहीं करी या कांग्रेस विरोध में कहीं पीछे है। हमको जनता ने स्वीकार नहीं किया, हमने बिल्कुल मनीष जी की पार्टी बोलती है कि जिन लोगों को लेकर आ रहे हैं वो खंडर के पुराने पत्थर हैं, आपके लिए किस काम आएंगे? वो देखिए इमारत तैयार करेंगे, वही खंडर के पत्थर बन के इमारत बनेगी और भारतीय जनता पार्टी को मुंह की खानी पड़ेगी। ये उपचुनाव में भी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, मोदी जी के नाम पे वोट मांग रहे थे, 4 उपचुनाव में 3 उपचुनाव हारे। और आपको अश्विनी जी बताना चाहता हूं, एक एक सीट पे 50। मनीष जी, मैं आपके पास आऊं उससे पहले गोपाल जी हमारे साथ अजमेर से बने हुए हैं। गोपाल जी, आपसे जानना चाहूंगा, फिर मैं आऊंगा आपके पास। गोपाल जी, लगता है कॉलर डिस्कनेक्ट हो गया। इस बीच मनीष जी, फिर वही सवाल होता है, उपचुनाव वाली जो कॉन्फिडेंस था, ओवर कॉन्फिडेंस साबित हुआ आपके लिए? नहीं, वो टेक्निकल जो 10-20 हजार वोटों का डिफरेंसेस थे उसके कारण कोई बात हुई थी। ओवरऑल 6 करोड़ जनसंख्या है, ये चुनाव था जो 8 लाख का चुनाव था, इसको आप उसके तौर पे नहीं दे सकते। जितनी जोर से बोलेंगे ना उतने ही वहां से आपने देखा जनता कह रही है, यूं ही कह रहे विकास को नकार ही चुकी जनता, ऐसे कह रहे हैं। तो करोगे क्या आप? विकास हमने वापसी करो, इस आदमी के बेटे को ले आओ, उस आदमी की बेटी को छोड़ दो, फिर ले आओ, फिर ये करते रहो, मेट्रो वोट मिलेंगे। मतलब मेट्रो हमला है, एलिवेटेड रोड हमला है कि जनता खुद कह रही है, ये इन्होंने मना कर दिया, विकास को नकार चुकी। हम क्षेत्र में हमने मुफ्त दवा योजना चलाई, और अगर एक कुंठित पार्टी जोर जोर से चिल्ला रही है, पेंशन योजना चालू की, आपने वैट बढ़ाया 20%, मैंने कहा वोट मिलते थे 20%, हमने 30% वैट बताया, 30% वोट हो गए हमारे। अब जवाब दो आप बता रहे हो ना बड़े, तो जनता आपको इस वोट में देगी। आपने आज हड़ताल को क्यों नकारा? जनता की नब्ज पे हाथ रखा, लोगों को लगा ये पेट्रोलियम भ्रष्टाचारियों की पार्टी है, इनके सुबह से शाम तक भ्रष्टाचार के घोटाले आते हैं। प्रधानमंत्री आपके 15 रहते हैं, 3 आदमी इनके नेता हैं, आपके सवाई माधोपुर का सभापति पैसे लेता हुआ रंगे हाथ पकड़ा है। सभापति सवाई माधोपुर भारतीय जनता पार्टी किसी काम की नहीं है, आपका खुलेआम 15 लाख रुपए लेता हुआ पकड़ा गया है। कांग्रेस मुक्त आप किस बात की भ्रष्टाचार की बात कर रहे हो? उसको लोगों ने हाथों हाथ लिया, सर आंखों पे लिया और वो बात करी। कांग्रेस चलिए सवाई माधोपुर, बिल्कुल मैं ब्रेक के लिए जा रहा हूँ जी, मैं ब्रेक के लिए जाऊंगा। उससे पहले हवा सिंह जी अलवर से जुड़े, हवा सिंह जी आपसे सुनना चाहेंगे। हेलो जी, क्या कहना चाह रहे हैं आप? सर मैं बोलना चाहूंगा, जो माननीय कांग्रेस के लोग कह रहे हैं जी कि साहब हमारी सफल सरकार थी, तो इनकी हालत जो हुई है पूरे राजस्थान को पता है, और वही हालत इन बीजेपी वालों की होनी है। तो मैं राजस्थान की जनता से कहना चाहूंगा कि कोई तीसरा विकल्प है जो बहुजन समाज पार्टी, इसको साथ दे जनता, जिससे इन दोनों की अक्ल ठिकाना है। क्योंकि इन दोनों में चट्टे बट्टे होने पड़े, 5 साल लूट रहे हैं राजस्थान को। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो पेट्रोल की डीजल की कीमतें देश को पता है क्या है जी, इन लोगों को सोचना चाहिए जनता के बारे में भी। ये आपस में लड़ के दोनों कर रहे हैं, तो तीसरा भी कोई बहुजन समाज पार्टी, तो उनके साथ जनता को लगना चाहिए। पंचायत चुनाव में बहुजन समाज पार्टी को जिताना। सुरेंद्र जी के शांति का फायदा उनको मिलना चाहिए। ब्रेक के लिए जा रहे हैं, कुछ ही पलों में वापसी होगी, समझने की कोशिश करेंगे अशोक गहलोत इसको किस नजरिए से देखती है और उनके इस नजरिए पर बीजेपी पर क्या कहना है। ब्रेक के बाद इसमें जो वापसी हुई है, अपने घर में वापस आए हैं, उससे कांग्रेस पार्टी को मजबूती मिलेगी और इससे लगता है पंचायत राज में जनाधार भी बढ़ेगा लोगों का। पहले भी वो लोग कांग्रेस से जुड़े हुए थे, अभी भी कांग्रेस में दोबारा भूले बिसरे वापस घर को लौटे हैं, इससे कुछ फर्क पड़ता है।